Hello everyone. I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our new chapter, that is Gopal and the Hilsa Fish, a lesson of 7th class from the book Honeycomb. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों एक किसी राजा के बारे में जिसके दरबार में, जिसके कोर्ट में गोपाल नाम का एक कोर्टियर होता था, दरबारी होता था। और आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी अकबर और बीरबल के बारे में। तो ये भी कहानी जो है वो उसी पैटर्न में है। जो गोपाल है वो बीरबल की तरह बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही विट्टी है और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में कैपेबल है। यानी जब भी राजा के सामने कोई समस्या आती है तो ये उसका झट से समाधान सुझा देते हैं। तो इसको आप एक लेजेंड कह सकते हैं बच्चों। और लेजेंड क्या होता है बच्चों? दंत कथा। यानी जैसे आप अपनी दादी और नानी से कहानियाँ सुनते हैं, ये उसी तरह की एक कहानी है। तो इसमें इसका जो टाइटल है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, गोपाल का तो हमें पता चल गया कि ये कोर्टियर है, किसी राजा के दरबार में दरबारी है। और जो हिल्सा है ये किसी फिश की वैरायटी है बच्चों, ब्रीड कह सकते हैं आप। तो यहाँ इस लेसन में कौन सी ऐसी समस्या आई किंग के सामने और गोपाल ने क्या उसका समाधान सुझाया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। ये डेफिनेशन दी है बच्चों कि कॉमिक बुक क्या होती है? एक ऐसी बुक जहाँ जो स्टोरी सुनाई जाती है वो आपको मेनली पिक्चर्स की हेल्प से सुनाई जाती है। तो आज का जो चैप्टर है आप देखेंगे ये उसी पैटर्न में लिखा गया है। यहाँ आप देखेंगे बॉक्सेस में थोड़ा बहुत रिटर्न में आपको मटेरियल मिलेगा और बाकी जो आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है किसके माध्यम से? पिक्चर्स के माध्यम से। तो करते हैं शुरुआत अपने चैप्टर की। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। हिल्सा फिश का सीजन था, यानी मानसून का टाइम है। और इस दौरान भारतीय जो नदियां हैं बच्चों, उनमें ये जो फिश है ये बहुत ही प्लेंटीफुल मात्रा में, यानी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी जो मछुआरे थे वो हिल्सा फिश के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते थे। फिशरमोंगर सोल्ड फिश। और जो फिशरमोंगर थे यानी जो मछलियाँ बेचने वाले थे वो भी सिर्फ यही बेच रहे थे, हिल्सा फिश बेच रहे थे, बट हिल्सा फिश। कम बाय, आओ और ख़रीदो। द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आज जो हिल्सा का जो प्राइस है, दाम है, वो बहुत कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी जो घरबारी थे, जो खरीदने वाले थे, ग्राहक थे, वो भी सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे थे, हिल्सा फिश। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लेडी है, वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि आज हिल्सा फिश के बदले में आपने कितना पे किया, यानी कितने की खरीद के लाए हो। यू वॉन्ट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। अगर मैं आपको बताऊंगा तो तुम विश्वास ही नहीं कर पाओगी कि मैं आज कितने में ख़रीद के लाया हूँ। तो आप इसकी चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि कितना खुश नज़र आ रहा है। शायद इसको ये बहुत ही कम कीमत पर मिल गई है। एंड इन द पैलेस, पैलेस मीन्स महल, टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी राजा के दरबार में भी किस चीज़ का डिस्कशन था? सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश का। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोट इट वॉज। कोई दरबारी बता रहा है, देखो ये ऊपर हाथ करके, कि जनाब आप, काश आप देख पाते कि आज मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है। और जो दूसरे दरबारी हैं देखो, जैसे भौचक्के होके अपना मुंह खोल के कैसे उसकी बातों को सुन रहे हैं। और जो यहाँ किंग हैं वो थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं आगे। स्टॉप इट, राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि रोको इन सबको। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? तुम एक मछुआरे हो या फिर एक दरबारी हो? द कोर्टियर फील साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। डाउनकास्ट आइज मीन्स अपनी नज़रें झुका लेते हैं, चुप हो जाते हैं। द किंग फेल्ट गिल्टी। और इस बात पर राजा को थोड़ा सा गिल्टी महसूस होता है, थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मैंने छोटी सी बात पे इनको डांट दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, आगे डैश डैश डैश। यानी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा अपना जो टेम्पर है उसको लॉस्ट कर दिया मैंने, यानी मुझे गुस्सा आ गया।
और क्योंकि ये हिल्सा फिश का सीजन है, दैट इज़ वाई कि हर कोई किसके बारे में बात कर रहा है, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है। तो राजा कहते हैं कि भाई माफ़ करना, थोड़ा सा गुस्से में आके मैंने ये सब कह दिया, अदरवाइज जब हिल्सा फिश का सीजन है तो हर कोई उसी की बात करेगा, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं रोक सकता सबको हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। नॉट इवन फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक भी नहीं। यानी घूम फिर के बात कहाँ आ जानी है, हिल्सा फिश के बारे में तो जिक्र होना ही होना है। और गोपाल भी लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। आप जो मोटे से दिख रहे हैं राइट हैंड साइड, ये आपके गोपाल हैं। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ मैजेस्टी। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. ठीक है, तुम जाओ और एक बड़ी सारी हिल्सा फिश खरीद के लाओ और रास्ते में कोई भी तुमसे हिल्सा के बारे में कोई भी बात ना पूछे, एक शब्द भी नहीं बोलेगा। I accept the challenge, your majesty, और ये चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ। कौन कहता है? गोपाल कहते हैं। यानी राजा ने गोपाल को एक चैलेंज दे दिया है कि ये कंडीशन रहेगी कि तुम एक हिल्सा खरीद के लाओगे और रास्ते में कोई भी तुमसे इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलेगा। और गोपाल इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। A few days later, कुछ दिन बाद, Why is your face half shaven? अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो मोटा आदमी है यानी गोपाल है, इसका आधा चेहरा अनशेव्ड है और आधा इसने शेव कर रखा है, दाढ़ी बना रखी है। अब इसकी वाइफ पूछती है, ये आपने क्या कर रखा है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। भाई मैं अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक फ़िश खरीदने जा रहा हूँ। वट इज़ द मैटर विद यू? आपको हो क्या गया है? वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश। ऐश क्या होता है? डेड बॉडी के बाद जो राख बचती है बच्चा, उसको बोलते हैं। तुम अपने मुंह के ऊपर इस ऐश को, राख को क्यों रगड़ रहे हो, क्यों स्मियर कर रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। मैंने अभी तो बताया था कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। लिसन टू मी, सुनो मेरी बात प्लीज़। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल ड्रेस। तुम इतने घटिया, इतने बेकार से कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते आप। मेरी बात सुनो। वट आर यू अप टू? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, हो क्या गया है तुम्हें? हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ? आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैंने कितनी बार बताया तो है कि मैं एक बड़ी सारी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। इट इज़ हैपन्ड टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। ऐसा लगता है कि जैसे ये इसी के साथ होता है और ऐसा लगता है कि फिर से ये पागल हो गए हैं। अब ये डैश 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 दे रखा है ना जैसे, तो इसका मतलब क्या है? ये सोचती ही रह जाती है और गोपाल घर से बाहर निकल जाता है। गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। उसने हिल्सा खरीदी गोपाल ने और महल की तरफ चल दिया। मदर लुक एट द मैन, माँ देखो उस आदमी को। इजंट ही कॉमिकल, क्या ये थोड़ा सा फनी नहीं लग रहा है, थोड़ा मजाकिया नहीं लग रहा है? देखो कितना अजीबोगरीब कंडीशन में है। यानी लोग, बच्चे उसको देख देख कर हंस रहे हैं। ही मस्ट बी ए मैडमैन, ये कोई पागल हो सकता है। हश, आई थिंक ही इज़ ए मिस्टेक। नहीं नहीं, पागल नहीं, मुझे लगता है कोई मिस्टेक है। मिस्टेक क्या होता है बच्चों? जो थोड़ी सी जादुई शक्तियों के वगैरह के बारे में जानता हो, मुझे तो कोई ऐसा लगता है। दूसरा उसको कहता है। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, और जब गोपाल कोर्ट में यानी दरबार में पहुंचा, वट डू यू वांट, यानी उसको गेट पे ऊपर ही जो वॉचमैन थे उसको रोक लेते हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, यहाँ से चले जाओ, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल ने नाचना और ऊंची ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस, अब अंदर क्या होता है? द मैन इज क्रेजी, ये बातें चल रही है। थ्रो हिम आउट एट वंस, राजा ये सुन रहे हैं सारी बातें, इसके कानों में पहुंच रही हैं बातें। उसको उठा के बाहर फेंक दो अभी इसी वक्त। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। फिर क्या आवाज़ आती है? मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। आप देख रहे हैं कि जैसे ये शब्द उड़ते हुए राजा के कानों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो राजा ये सारी बातें अंदर बैठे सुन रहे हैं।
अब एकदम से वो क्या बोल पड़े, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, एकदम से उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो, लेके आओ। यस योर मैजेस्टी, ठीक है। गोपाल वॉज ब्रोट बिफोर द किंग, अब गोपाल को अंदर लाया जाता है। इट्स गोपाल, अब राजा आते ही पहचान लेते हैं तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, अब दरबारी क्या कहते हैं आपस में, आप देखो इनके जो आंखें हैं, इनकी जो फेस एक्सप्रेशन है, एक दूसरे की तरफ देख के कह रहे हैं लगता है इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है, पागल हो गया है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, ये इसका कोई ऐसा ही कोई क्रेजी सा पागल सा कोई जोक होगा। मीन्स इस बात से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद जो गोपाल है वो दरबार में हंसाने का काम करते हैं, जिसको एक जेस्टर कह सकते हैं बच्चों। आप किस पोस्ट पर था ये, एक जेस्टर की पोस्ट पर। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, आपने ये जो फैशन धर रखा है रिडिकुलस सा, मजाकिया सा, इसका क्या औचित्य है, राजा पूछते हैं। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे लगता है सरकार आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, अब राजा सोच में पड़ जाता है, क्या भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, ऐसा लगता है कि आज कोई हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आज कोई बात नहीं कर रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, यानी मार्केट से लेकर महल तक, एंड इन द कोर्ट, और यहाँ दरबार में भी, नोट ए सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, एक शब्द भी यहाँ किसी ने हिल्सा फिश का जिक्र नहीं किया है। अब देखिए राजा को खिलखिलाते हुए हंसता आप देख रहे हैं, हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। अब राजा को एकदम से ध्यान आ जाता है, अरे गोपाल तुमने तो इम्पॉसिबल थिंग को एक बार फिर से अचीव कर लिया है, पॉसिबल बना दिया है। अब सारे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ये था बच्चों हमारा लेसन। तो बेटा लेसन हमने थोड़ा पढ़ लिया है, और ज़्यादा कोई ऐसा इसमें मुश्किल वाली बात भी नहीं थी, बहुत ही इजी स्टोरी रही है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से याद दिला देती हूँ, अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखिएगा। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, अब राजा हिल्सा फिश के बारे में कोई बात क्यों नहीं सुनना चाहता था। एंड आंसर इज, द किंग वॉज फेड अप ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश, यानी हिल्सा फिश के बारे में बातें सुन सुनकर राजा फेडअप हो गया था, परेशान हो चुका था। इट वॉज सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड एवरी वन वॉज बिजी इन टॉकिंग ऑफ इट, क्योंकि हिल्सा फिश का सीजन था और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। मोर ओवर ही डिड नॉट वांट हिज कोर्टियर टू वेस्ट द टाइम ऑन दीज टॉक्स, यानी राजा था, उसको सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बातें थोड़ी सुननी थी, वो क्या चाहता था कि उसके दरबारी हिल्सा फिश के बारे में बातें करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि राज्य की भलाई के बारे में सोचें, इसलिए वो नाराज था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, गोपाल ने क्या किया ये प्रूव करने के लिए कि वो चतुर था, बुद्धिमान था। द किंग आस्क्ड गोपाल to buy a hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking anything about the fish throughout the way to prove that he was clever. क्या चैलेंज रखा गया था? राजा ने कहा गोपाल एक बड़ी सारी हिल्सा फिश खरीदेगा और बाजार से महल तक कोई भी गोपाल से उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पूछेगा। अगर ये प्रूव कर देता है तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि गोपाल वॉज वेरी क्लेवर। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, 3 चीज़ें कौन कौन सी गोपाल ने की हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले। एंड आंसर इज, गोपाल हाफ शेव्ड हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी को आधा बना लेता है, यानी आधा हिस्सा अपने फेस का सेव कर लेता है। स्मियर्ड हिमसेल्फ विद ऐश, अपने आप को राख से स्मियर कर लेता है। एंड वोर डिसग्रेसफुल रैग्स, रैग्स होता है फटे पुराने कपड़े, और भद्दे दिखने वाले उसने चीथड़े पहन लिए, फटे पुराने कपड़े पहन लिए। बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश, हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले ये 3 काम, ये 3 तैयारियां उसने की थी। क्वेश्चन नंबर 4,
How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? bought यानी हिल्सा फिश खरीदने के बाद उसने महल में कैसे एंट्री की? आंसर इज when Gopal asked the guards to let him meet the king, they refused. जब गोपाल ने कहा कि मुझे राजा से मिलना है तो उन्होंने मना कर दिया. Therefore he began to dance and sing loudly. तब उसने एकदम से डांस करना और ऊंची ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर दिया. On hearing his loud song, ऊंची आवाज़ में उनकी बात उसने गाना शुरू कर दिया था ना, तो राजा के कान में बात पहुंच गई थी. The king sent his messenger to call him in the court. और राजा ने फिर क्या किया? अपने दूत को भेजा कि उसको अंदर बुला के लाओ. 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. ऐसा कौन सा कारण था कि कोई भी गोपाल के हाथ में इतनी बड़ी सारी जो हिल्सा फिश थी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था? Here is your answer. Gopal funny appearance attracted the attention of people. गोपाल की जो फनी अपीयरेंस थी, आज यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा के कोमा लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे बच्चों. गोपाल का, गोपाल्स फनी अपीयरेंस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल मच मोर देन द हिल्सा फिश. आज जो गोपाल की कंडीशन थी, उसका जो अपीयरेंस था, जैसा वो दिख रहा था, लोग हिल्सा फिश की बजाय उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. एट दैट टाइम नो वन वॉज केयरिंग अबाउट द हिल्सा फिश. अब हिल्सा फिश की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था. ही वॉज कैरिंग, जो वो हाथ में लिए हुए था. एवरी वन वॉज बिजी इन टॉकिंग अबाउट हिज मैड अपीयरेंस. आज हर कोई उसके पागलपन से दिखने वाले अपीयरेंस के ऊपर बातें कर रहे थे. हाफ शेव्ड फेस एंड रैग, कि कैसे उसने अपना फेस आधा सेव कर रखा है और किस तरह के कपड़े उसने पहन रखे हैं. आज सभी उन्हीं बारे में बातें कर रहे थे. हिल्सा फिश को हर कोई भूल चुका था. 6th क्वेश्चन बच्चों, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ट्रू और फॉल्स आपको बताना है. फर्स्ट पार्ट इज द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली. राजा अपना जो टेम्पर है इजीली लॉस्ट कर देता था, यानी उसको जल्दी गुस्सा आता था. सही है या गलत है? ट्रू है बच्चों. सेकंड, गोपाल वाज ए मैडमैन. वो पागल था? नो. क्यों? क्योंकि वो तो बहुत विटी था, बहुत ही बुद्धिमान था. थर्ड, गोपाल वाज ए क्लेवर मैन. ये ट्रू है. फोर्थ, गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ. अफोर्ड करना क्या होता है? यानी उसका इतना सिस्टम अलाउ नहीं करता था कि वो डिसेंट कपड़े, अच्छे कपड़े खरीद पाता. फॉल्स. क्यों? क्योंकि जब राजा के दरबार में वो दरबारी है तो महंगे कपड़े, अच्छे कपड़े तो खरीद ही सकता था. फिफ्थ, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग. जब राजा को गलत प्रूव किया गया एक तरह से तो राजा गुस्सा हो गया. फॉल्स. क्यों? क्योंकि वो खिलखिला के हंस पड़ता है. तो ये थे बच्चों अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर. आगे आ जाता है वर्किंग विद द लैंग्वेज. अब वर्किंग विद द लैंग्वेज में बच्चों इसने दे रखा है नरेशन को कन्वर्ट करना. ये हम अलग से जो टॉपिक लेंगे ग्रामर का, एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी, उसमें कवर करेंगे बेटा. अब आ जाइए पेज नंबर 43 के ऊपर, और यहाँ आपको सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग दैम अप इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में देख के ये जो वर्ड दिए हैं आपको इनके मीनिंग देखने हैं. देन यूज दैम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. और फिर आपको क्या बनाने हैं? इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. तो पहला क्या दिया है आपके लिए? चैलेंज. अब इसका मीनिंग क्या आएगा? चैलेंज होता है टू आस्क टू कॉन्टेस्ट और डेयर, कोई डेयरिंग काम करना. सेंटेंस, द बॉस चैलेंज्ड राहुल टू फिनिश हिज वर्क बिफोर द टाइम. यानी बॉस ने राहुल को चैलेंज दिया कि गिवन टाइम से पहले अपना काम करके दिखाए. सेकंड है मिस्टिक. मीनिंग क्या है? बिलीविंग इन स्पिरिचुअल पावर, जो स्पिरिचुअल पावर में विश्वास करता हो. सेंटेंस, सम पीपल डू बिलीव इन द मिस्टिक फोर्सेस. कई लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं मिस्टिक फोर्सेस में, जिसको पारलौकिक शक्तियाँ आप कह सकते हैं. थर्ड, कॉमिकल मीन्स फनी, मजाकिया. आई लाइक्ड द कॉमिकल एक्ट ऑफ द जोकर
द मोस्ट। जोकर का जो कॉमिकल एक्ट था मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट, कोर्टियर। कोर्टियर होता है दरबारी, ऑफिशियल ऑफ द किंग्स कोर्ट इंग्लिश में कहेंगे। और सेंटेंस देखेंगे बच्चों, बीरबल वाज वन ऑफ द क्लेवर कोर्टियर प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में जो कोर्टियर थे क्लेवर, बीरबल उनमें से एक था। एंड लास्ट इज स्मियरिंग। स्मियरिंग क्या होता है? अपने मुंह पर रगड़ लेना, लेप लेना। टू अप्लाई कोट और मार्क, अपने फेस के ऊपर एक कवर चढ़ा लेना, एक तरह से रगड़ लेना। एंड सेंटेंस इज ही स्मियर्स हिज फेस विद एशेस। उसने अपने पूरे फेस को ऐश से, राख से स्मियर कर लिया, ढक लिया पूरा। तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। आई होप लेसन इज़ क्वाइट क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।